हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति। आज हम पढ़ेंगे द्विविमीय आकृतियों की क्षेत्रफल को निकालना, उनके परिमाप को निकालना, उनके विकर्ण को निकालना और भी जानेंगे हम आकृतियों के बारे में। तो ये क्लास आपकी ज़िंदगी की बहुत ही बेहतरीन क्लास में से एक होने वाली है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा भाई, वादा कर रहा हूँ। आप देख लीजिए क्लास पूरी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो खासकर एसएससी सीएचएसएल वालों, आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, जिन स्टूडेंट के एग्जाम नहीं हुए या फिर होना है अभी बाकी है, तो वो जरूर देखें भैया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का फेवरेट चैप्टर में से एक है ये मेंसुरेशन 2D। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं याद कराऊंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपके दिमाग में छप जाएंगे फॉर्मूले ये क्लास खत्म होने के बाद। वादा करता हूं ऐसा। चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग अर्थात स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक आकृति है, द्विविमीय आकृति है। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर एक भुजा की लंबाई ए है सेंटीमीटर, तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी? ए होगी। अब हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसका एरिया क्या होता है? डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। परिमाप बोले तो यहाँ से हमने लाइन शुरू करी, ये लेके आए हम, ये लेके आए हम, यहाँ खींची हमने, यहाँ खींची। अब ये पूरी लाइन कितनी लंबाई है इसकी, वो होता है परिमाप, पेरीमीटर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए है ये वीडियो, आराम से देख सकते हो आप। पेरीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा? यहां से लेके आए मैं खींच के, इसकी लंबाई क्या होगी? ए प्लस ए प्लस ए और ये लास्ट बार ए। तो ए कितना हो गया? 4a। तो ये हो गया इसका परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ हमें समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ क्षेत्रफल ही नहीं, सिर्फ परिमाप ही नहीं, और भी क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे कि अगर मैं इस कोने से इस कोने के बीच की लंबाई पूछ लूं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम डायगोनल, विकर्ण। ये होता है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण अर्थात डायगोनल। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है देखते हैं। √2a या a√2, ये होता है किसी वर्ग का विकर्ण। अब ये कैसे आया अभी बताते हैं आपको। आप ट्रायंगल के बारे में जानते हैं ना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। समकोण त्रिभुज के बारे में तो जानते होंगे आप। तो ये समकोण त्रिभुज ही तो है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा। तो सामने वाली भुजा यही तो है, लंबी वाली भुजा। ऐसे में है ना, ये उस तरफ बना हुआ है, बस ये उस तरफ उल्टे में बना हुआ है वही चीज। 90 डिग्री का कोण इसमें है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज का ये होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब ये भुजा की स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, यानी कि ये प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर। ठीक है, हमें ये लंबाई निकालने है ना, तो ये यही तो है ये। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब सी की जगह में क्या दे रखा है भैया? सी तो हमें निकालना है ये, तो सी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या दे रखा है हमें? ए की जगह, ये तो ए है, और ये बी की जगह भी ए है, समान हो जाए। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर। अब इस पे से रूट हटाएंगे सी पर से, तो सामने चढ़ जाएगा √2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर √2। ठीक है, सॉरी, a स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा √2a। यही तो निकाला मैंने डायगोनल। आगे आना कैसे निकला, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर का काम खत्म, अब आते हैं रेक्टेंगल पे, हमारी दूसरी द्विविमीय आकृति। रेक्टेंगल मतलब कि आयत। आयत में क्या होता है? ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। ठीक है, ये दोनों समान होते हैं आपस में, दोनों बराबर होते हैं लंबाइयाँ, और चौड़ाइयाँ ये दोनों बराबर होती हैं सामने की। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया।
इसका एरिया क्या होता है, अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका परिमाप, मतलब कि ये लाइनें जो खींची है ना, इनका लंबाई कि कितनी लंबी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर। मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, परिमाप पेरीमीटर को सीधा पी लिख दे रहा। ठीक है, तो परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर क्या होगा, L प्लस इसको जोड़ेंगे बी को, चौड़ाई, प्लस फिर लंबाई और प्लस फिर चौड़ाई। L और L कितना होता है 2L, और B और B क्या हो जाएगा प्लस 2B। अब भैया दोनों में B कॉमन दिख रहा, सॉरी दोनों में 2 कॉमन दिख रहा, तो 2 ले लो, तो अंदर क्या बचेगा L प्लस B। ये आ गया पेरीमीटर। किसी आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं ये है आपके सामने, रटने की जरूरत नहीं है, सब बता रहा हूँ आपको सॉल्व कर करके, कोई आपको रटने नहीं दूंगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसका विकर्ण, इसमें भी तो विकर्ण है बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेम वही है कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वर्ग में बताया था। इसका डायगोनल क्या होगा विकर्ण, तो विकर्ण बराबर अर्थात डायगोनल बराबर अंडर रूट, ये भुजा निकालनी है ना, ये लंबाई, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है ना, और अंडर रूट आ जाएगा जब स्क्वायर हटाएंगे डी पे से, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया विकर्ण का फॉर्मूला। किसी रेक्टेंगल का आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वृत्त। लाइफ में पहली बार मैंने इतना बनाया है, बिल्कुल गोल एकदम वृत्त, सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त में क्या होता है, एक होता है हमारा केंद्र, ओ मान लिया हमने। ठीक है, अब केंद्र से मैं कहीं भी एक लाइन खींच दूं, कहीं भी जहां आप बोलो, ये खींच दी मैंने लाइन। अब केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी मैंने एक लाइन खींची, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये होती है हमारी रेडियस। ठीक है, समझ में आया। अब इसी रेडियस को मैं और बढ़ा दूं आगे, जैसे यहां से इस तरफ से बढ़ा दिया मैंने यहां तक। अब ये जो पूरी लाइन बन गई, यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो बीच में पूरी लाइन होती है, ये होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। ठीक है, यानी कि डायमीटर। ये हो गया हमारा व्यास। और व्यास जो है हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, 2 गुणे r। ठीक है, ये बात याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है मैं व्यास अकेला और फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो ध्यान रखना आप कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। ठीक है, बात बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं वृत्त में कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, मैंने यहां से ले लिया 1 पॉइंट, यहां से ले लिया 1 पॉइंट, और यहां पर मैंने लाइन खींच दी। अब ये लाइन मैंने खींच दी, ये क्या होती है, ये होती है जीवा। किसी वृत्त की जीवा, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच मैंने एक लाइन खींच दी, रेखा, वो होती है जीवा, यानी कि कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो वृत्त का अगर मुझे एरिया निकालना हो, तो वृत्त का एरिया क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई कहाँ से आया, कैसे आया, फॉर्मूला कैसे बना, इस पाई का रहस्य जो है बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा। कुछ दिनों बाद इस पाई के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इसका इतिहास बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आप याद रख लो कि वृत्त का जो है सर्कल का एरिया अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इसकी भी तो कोई परिधि होगी, इसका जो है परिमाप नहीं होता है, वृत्त की होती है परिधि, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये होती है। अगर मैं यहाँ से एक रस्सी लूँ, यहाँ से गोल घुमा दूँ, यहाँ से घुमा दूँ और वापस यहाँ तक लेके आऊँ, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। तो इसकी परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस, सॉरी परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस, ये क्या आ जाएगी मेरी, इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस निकालने का 2 पाई आर। नोट करते जाना वीडियो को पॉज करते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल निकल आया, इसकी परिधि निकल आई, काम खत्म, क्या नहीं हुआ अभी। अभी भाई वृत्त से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, अब इस सर्कल में मैंने क्या कह रहा है, ये बिंदु है हमारा,
मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, एक त्रिज्या ये खींची, एक यहाँ खींची, ठीक है। अब मैंने बोला इन दोनों त्रिज्याओं के बीच पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब मैंने बोला कि भैया इनके बीच कोण है कितना, थीटा कोण। इतने डिग्री कोण पे मैंने लाइन खींची, त्रिज्या खींची। अब मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे? गुरुजी पर आपने तो पढ़ाया कि पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतने भाग का ही क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या करेंगे बताते हैं। अब ये कोई वृत्त है, ये बीच में मध्य बिंदु है ओ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लाइन खींची। अब ये जो कोण होता है ना, यहाँ से पूरा ये घूम गया। ये एक वृत्त, एक सर्कल का पूरा कोण कितना होता है, कितने डिग्री पर बना होता है? 360 डिग्री पर। ये बात याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि वृत्त जो है बना होता है 360 डिग्री पर, ठीक है। अगर मैं लाइन को पूरा ऐसे घुमा दूं किसी को तो वो एक वृत्त बन जाएगा, 360 डिग्री का कोण आ जाएगा उसके बीच में, ठीक है। अब एक सीधी लाइन होती है, आप बता सकते हैं इनके बीच में कितने डिग्री कोण होता है? 180। सीधी लाइन में हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है। ये है ना, ये थीटा बराबर होता है 180, ठीक है। और ये गोला बना दें अगर हम, तो उसके बीच जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। अब वृत्त बना हमारा 360 डिग्री पर, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इतने डिग्री पर बना। मान लीजिए 60 डिग्री पर क्वेश्चन में आ गया कि एग्जांपल ले लेते हैं कि थीटा का मान दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है, और त्रिज्या हमें दे रखी है आर, और हमसे पूछा गया है कि भैया कि 60 डिग्री पर त्रिज्या हमें आर दी गई है और ए और बी कोई दो चाप लगाए हैं, दो बिंदु, ठीक है, चाप लगा दिए। तो अब बताया गया, पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, कितना क्षेत्रफल होगा इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इनटू में थीटा, कितने डिग्री के पर बनना वो लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, बस अपॉन में पूरा वृत्त का जो डिग्री में पूरे वृत्त का कोण दिया गया वो लिख लेंगे, बस ये हो गया काम खत्म। ये बन गया आपका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री और नीचे लिख लो 360 डिग्री। आर का मान दिया नहीं, आर का मान आर ही दिया, अगर दिया होता क्वेश्चन में दिया जाएगा तो रख देना। तो 0 से 0, 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो कितना बचा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, ये निकलेगा। अगर आर का मान दिया होता मान लो कितना 12, तो बस निकाल लेते आप एरिया। तो इतने में कितना बनता? पाई का मान रख देते या 22/7, इंटू में आर कितना 12 रखोगे, अपॉन में 6, 6 दूनी 12, और पाई का मान रख देना 22/7, इंटू में 2, इनका गुणा करोगे तो निकल आएगा कि कितना एरिया बना 60 डिग्री पर, ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच। अब आगे आपको कैसे निकालना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी आपने थीटा डिग्री पर दो बिंदु ए और बी के बीच आपने क्षेत्रफल निकालना तो बता दिया, पर अगर पूछा जाए कि इनकी जो बीच की जो सर्कमफेरेंस है, जो परिमाप है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की पूरी लंबाई सर्कमफेरेंस पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, देख लीजिए। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। अब कितने डिग्री पर बन रहा, अगर आपको थीटा दिया है, जैसे दिया 60 डिग्री, तो मैंने थीटा लिख दिया पहले कितने डिग्री पर बना। अपॉन में क्या लिखेंगे? पूरे वृत्त का कोण कितने वृत्त में बना, तो 360 डिग्री लिखा, प्लस क्या लिखेंगे भैया? ये तो क्या आ गया हमारा, ये तो आ गया 2 पाई आर, ठीक है, इनटू में थीटा डिग्री कितने कोण पे बन रहा वो आ गया, नीचे पूरे वृत्त का कोण लेंगे, कितने वृत्त बनता है, वृत्त पूरा कोण, ठीक है। उसके बाद प्लस में लेंगे क्या, ये आर और ये आर, ये भी तो है भैया, अभी हमने यही तो नापा, केवल ये फॉर्मूला है सिर्फ इतनी नपाई का, ये नापा हमने, ये मापा। अब हमें ये भी तो मापना है दोनों। अब ये है आर और ये भी आर है, तो क्या हो गया 2r। आ गया समझ में? ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया? अगर किसी वृत्त में 60 डिग्री पर कोण पर दो बिंदुओं के बीच चाप लगाया हमने और त्रिज्या खींची, और हमें पूछा जाए अगर सर्कमफेरेंस यानी कि इनका परिमाप पूछा जाए, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में पूरे वृत्त का कोण प्लस आर 2r, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अब फॉर्मूला रटना छोड़ दो, बनाना सीखो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है वृत्त के बाद अर्धवृत्त। ये तो चंदा मामा जैसा लग रहा है ना थोड़ा, हाँ बिल्कुल आधा चंदा मामा ऐसा ही दिखता है। चलिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में क्या करेंगे भाई, अर्धवृत्त में पहले निकालेंगे हम एरिया। हमने माना ये बीच का बिंदु है और ये हो गई त्रिज्या आर, अब ये आधी बची, ये भी आर होगी, ठीक है। तो एरिया इसका क्या निकलेगा, जब पूरे वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त क्या होगा, आधा होगा ना, यानी कि 1/2। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया आपका एरिया। अब अगर मैं इससे पूछूं आपका कि इसकी परिमाप बताओ आप, यहाँ से ये पूरी लाइन की लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगी, दिमाग लगाइए थोड़ा, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लगा लिया, चलिए देखते हैं। तो परिधि इसकी क्या होगी, पैरामीटर। जब पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की क्या होगी, सिर्फ पाई आर, मतलब कि 1/2 होगी ना आधी, जब 2 पाई आर है तो आधी होगी पाई आर, ठीक है। अब ये तो होगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा गोला क्या, पूरा वृत्त क्या होता है, ऐसा होता है ना। अब हमने यहाँ से यहाँ तक तो निकाल ली आधी, लेकिन ये भी तो निकालना है हमें, ये निकालना है ना, ये हटा दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, अभी ये निकालना है ना। अभी हमने सिर्फ इसकी लंबाई निकाली परिमाप की, ये भी तो चाहिए हमें। तो ये क्या है, आर, और आर क्या है 2r, तो पेरीमीटर आ गया। अब चाहो तो इसको बना लो पाई, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा, मुझे दिख रहा आर कॉमन, आर कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा पाई प्लस का 2, ठीक है। और अगर इसको अच्छे से करना चाहते हो तो पाई का मान रख दो 22/7, आर यहीं पे लिखो 22/7 प्लस का 2। इसको सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14 और 22 36/7 आर, ये रख लो, याद लो। ये होते हैं तरीके, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ये याद रखते हैं। मैं क्या करता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाना है, सीधा याद रखता हूं कि अर्धवृत्त का जो परिधि या जो परिमाप होता है वो होता है 36/7 इंटू आर, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम फिर से एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ।